और ये 2 मट्ठी मैं शेजवान चटनी से खा लूँगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइज हो रहे हैं 12:30, हाँ 12:30 ही हो रहे हैं अभी। इन दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और इधर दूध उबाल रही हूँ इनके लिए कि बात के लिए। और अभी सुबह से ना कुछ खाया है, भूख बहुत तेज़ लग रही है पर समझ में नहीं आ रहा यार क्या बनाऊँ। होता ही है ना, कई बार समझ में नहीं आता यार क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ना ये चलता रहता है कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अब इन दोनों बच्चों को नहला दिया। देखो मैंने सफाई कर ली थी, सफाई मतलब पोछा भी नहीं लगाया था, पोछा तो ये इनके सोने के बाद ही लगाती हूँ। इनको नहला दिया है, सफाई पोछा लगाना रह गया है, सफाई कर चुकी हूँ, मतलब कि झाड़ू लगा चुकी हूँ। उसके बाद इन बच्चों ने क्या हाल करा है ये देखो। इन दोनों को नहला दिया है। इधर मैंने आटे का ड्रम सुखा लिया था रात को, तो इसमें आटा डाला है। अब आटे की जो पन्नी है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा आटा रह जाता है ना, वो ये फेस पे लगा रही है पाउडर समझ के। क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, कहना क्यों नहीं मानते हो। और इसको देखो भीगी बिल्ली को, भीगी बिल्ली, ओ भीगी बिल्ली इधर आओ, मैं भीगी बिल्ली, ये देखो ये देखो कैसे हंस। बाबू बाबू भीगी बिल्ली हो आप, भीगी बिल्ली हो आप। इसकी गाइस मैंने ना 2-2 चोटियां बना रखी हैं, क्योंकि ना नहीं इन्होंने खींच देती है ना, इसलिए। बाबू देखो कितना प्यारा बेटा है ना तो मेरा, नरम नरम बेटा है ना तो, है ना, दुद्धू मलाई है ना तो, दुद्धू मलाई है ना तो, दुद्धू मलाई है ना तो, है ना। तो पूरा घर ये लोग ऐसे करके रखते हैं। फॉइल पेपर गिरा दिया इन्होंने, ठीक है ऐसे, और फॉइल से ही ये खेल रहा है। तो अब बस सफाई दोबारा करूँगी। उधर अंदर का हाल भी इन्होंने यही कर दिया है, देखो सारे बेड शीट पे से देखो कैसे कर दिया है, सारा सकेल दिया है, तकियों को नीचे गिरा दिया है। इनका मन करता है ऐसे ही करते हैं, दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं मेरे। इनकी वजह से सारी चीज़ें मुझे फ्रिज पे कितने मैंने जमा, दुकान बना रखी है फ्रिज पे, तो मैंने इन बच्चों के करके सारा कुछ, पेपर से लेके, पाउडर से लेके, धूप बत्ती से लेके, गंगा जल से लेके, और मंदिर की रूम फ्रेशनर से लेके सब कुछ अभी यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि ये बच्चे नहीं मानते भाई, मैं क्या करूं। कपड़ों की मशीन तो लगा दी है मैंने। ये देखो ये रूम भी ऐसे कर दिया उन्होंने, मशीन लगी हुई है, मशीन बंद भी कर दी है। अरे बंद नहीं करी यार, ये ऐसे ही करते हैं, हर चीज़ ना मेरे जिम्मे छोड़ के चले जाते हैं। ये भी तो मिलो, ठीक है। मशीन बाहर लगी हुई है, मशीन में भी कपड़े नहीं सुखाए, बल्कि धूप निकल गई, थोड़ी थोड़ी कपड़े सुखा सकती थी, बल्कि नहीं सुखा रही, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ बाहर जाएंगे। ओए अब ये सीख गया है, अब ये सीख गया, ये देख लिया तो चल अंदर। फिर वो ठंडी होगी, उसमें छाछ मिलाऊंगी तब जाके खाऊंगी। राबड़ी खाने का मन तो है, बट बनाए कौन, इस चक्कर से मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। और इनके लिए भी कुछ बनाना है। वैसे तो मेरे पास घिया है, घिया की सब्जी और रोटी बनाने का, खाने का मन है, बट मेरा छोटा कुकर खराब हो गया ना, 5 लीटर में एक घिया कौन बनाएगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है, मैंने ये वाला नेल पेंट लगाया। छोटे छोटे नेल्स अभी बच्चों के करके, जो भी मदरहुड की जर्नी में ना, जितनी भी मॉम, न्यूली मॉम है, जिनकी भी मदरहुड चल रहा है, उनको पता है कि हम छोटे नेल्स क्यों रखते हैं। बड़ी परेशानी होती है, बच्चों की मालिश वगैरह करनी होती है, आटा गूंदने में, बहुत चीज़ों में बच्चों के जैसे मालिश करे तो भाई लग जाती है ना थोड़ी सी, तो दिक्कत हो जाती है। एक बारी मेरे ना नोना की लग गई थी, जब भी छोटी थी ना, तो मैं मालिश नहीं करती, नहलाते समय लग गई थी, तो उसके वहाँ से हल्का सा ब्लड आ गया था, तो मेरे को बड़ा डर लग गया। तब से ना ये भी बोलते हैं कि तू छोटे रख, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तू बढ़ा लियो, नहीं तो एक्सटेंशन करा लियो। तो मैं एक्सटेंशन ही कराऊंगी, जैसे बहन की शादी है ना तो एक्सटेंशन कराऊंगी, या कहीं भी जाना होगा तो एक्सटेंशन ही कराऊंगी, क्योंकि मेरा मन है कि जो ट्रिपल एस एक्सटेंशन चल रहे हैं ना, वो बड़े प्यारे लगते हैं यार, बहुत ही ग्लैम लगते हैं, तो वही वाले कराऊंगी, मन तो मेरा वही है। और मैं भी इसके बाल भी नहीं कटवा पाऊंगी, मैं क्या करूँ, कुछ कुछ मैं सोचती हूँ ना, मेरे को बड़ी हैरानी हो जाती है। अब शादी है घर की, और ये बिल्ली बन के ही रहेगा। तू बिल्ली बन के रहेगा ना, तू घर की शादी में तू बिल्ली बन के रहेगा ना।
ठीक है ना। तो अब देखते हैं खाने के लिए क्या बनाऊं यार, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। बनाना तो है ही। तो चलती हूँ, कुछ सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं। उसके बाद ये अब सोने वाले हैं, क्योंकि नहा लिए ना, ये उन्होंने पी लेना दूधू। दूधू पी के दोनों सो जाएंगे, जब ये सोएंगे तभी मैं कुछ खाने के लिए बना पाऊंगी। ये चलता है मेरे साथ सीन। कोई सोचता होगा ना मैं कितना खाती हूँ, भाई मैं इतना नहीं खाती। मैं दिन में 1 से 2 बार ही खा पाती हूँ। दिन में 1 से 2 बार भी क्या, 1 बार खा पाती, खाना नहीं खा पाती। उसमें ये सोचो ना कि 1 बार ही 2 बार ही खाती दिन में, तो मैं खाना नहीं खा पाती। मेरा यही चलता है, नमकीन बिस्किट मट्ठी अचार चटनी सेजवान से ब्रेड मक्खन ब्रेड, यही सब खा पाती हूँ मैं। क्योंकि तो देखो गाइज, मैं आ गई हूँ। ये बच्चे मुझे ना खाना नहीं बनाने दे रहे। दोनों कह रहे कि हम भी चलेंगे किचन में। और उस दिन देखो बेटी का हाथ जल गया, तो मेरे को अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मेरा जल गया था, तो अभी खाने में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब वही ना नमकीन बिस्किट होता है, तो बिस्किट तो मैं वैसे ही बहुत कम खाती हूँ। और भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। बस भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ना मैं अपने लिए लेके आई हूँ सेजवान चटनी और मट्ठी। दो, ये कोई नहीं खाता नाश्ते में, खानी भी नहीं चाहिए मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा टाइम पास मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। इसलिए फिर मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि मैं अपना कैसे गुजारा बजर कर रही हूँ ना। कि मैं खाना घर में सब कुछ पड़ा है, लेकिन मैं बना नहीं सकती खा नहीं सकती, क्योंकि मेरे ना 2 छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से ना बेटे हैं, बच्चे हैं सॉरी, 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए मुझे देखो ये खाना खाना पड़ रहा है। शांत करने के लिए मट्ठी ये दोनों को खिला दूंगी आधी आधी थोड़ी सी, और ये 2 मट्ठी मैं सेजवान चटनी से खा लूँगी। ठीक है, तो बस मेरी थोड़ी सी भूख में आधार हो जाएगा। उसके बाद जब ये बच्चे सो जाएंगे तब मैं बना लूँगी अपनी सब्जी और रोटी, अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो फिर देखते हैं क्या क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे मट्ठी वगैरह खा ली थी, भूख तो बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। और इधर देखो ऐसे परेशान करते हैं बच्चे, ना सोते हैं, ऊपर से नहा धो के ज़मीन पर लेट रही थी ये बार बार। वैसे तो टाइलें वगैरह साफ थी, लेकिन पोछा नहीं लगा हुआ था ना, तो वो गुस्सा आ रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्यों नहीं उठ रहे हैं, वहाँ से क्यों नहीं उठ रही है। अब तकिया ला के ऊपर रख रही थी, कहना सारा मानती है, मैं कह रही तकिया दो बेटा, तो मान रही थी, तकिया दे रही थी। पर टेंशन यही होती है यार, खाना कब बनेगा, ऐसे तो रात को भी नहीं बन पाएगा। फिर इधर से अचानक से जैसे एसी बंद किया, एसी में से पानी आने लगा, तो मैंने डर के मारे ना अपना चार्जर हटाया, और जस्ट नीचे ही बोर्ड है, और उसमें मैंने ना हल्की हल्की टेप लगा दी कि पानी ना आ जाए, लेकिन फिर भी पानी जा रहा था। फिर मैंने कर दिया एसी वाले को फोन, ये देखो कितना पानी जा रहा है, देख रहे हो ना। और ये देखो ऊपर से भी सारा मॉइस्चर आ जाता है ना ये मानसून में। बच्चे दोनों सो गए थे, पंखा पंखा धीरे धीरे चल रहा था, मगर मुझे टेंशन हो रही थी, मुझे कैसे भी करके एसी चलाना है, क्योंकि ये उठ जाएंगे, बिना एसी के सो ही नहीं पाते हैं बच्चे भी और हम भी। तो फटाफट से ये बच्चे सो गए थे। देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:39 का। तो इतना टाइम हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था बहुत ज्यादा। फोन मैंने फेंका, मैंने फोन करती हूँ, नहीं तो खाना पीना तो खैर जाएगा कहीं और, बन ही नहीं पाएगा, और ये तो सो ही रहे हैं बच्चे। फिर मैंने इसी वाले को फोन किया, उन्होंने कहा आप एक पन्नी लगा दो। तो मैंने एक काम किया, उनके कहने से मैंने एक आटे की पन्नी ली, और उसको मैंने ना क्या करा था, मैंने इसको बीच में से काटा नहीं, डबल ही रहने दिया। और इसको ऐसे करके मैंने लगा दिया। ऊपर मैंने 3 बार टेप लगा दी थी, और साइडों में मैंने एक एक बार टेप लगा दी थी। फिर मैंने एसी ऑन किया, फिर मैंने यार ये साइड है ना ऐसी हो रखी है, दोबारा इसमें और टेप लगा देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने बैठ के हवा खा के, अब तो पानी नहीं निकल रहा था, मतलब वही बंद करने के बाद पानी निकलेगा ही निकलेगा। वो कह रहे थे कि ना ये मानसून में ना मॉइस्चर हो जाता है, इसके अंदर बर्फ जम जाती है, इसी में तो यही कंप्लेन आती है सारी। तो फिर मैंने साइडों में भी टेप लगा दी थी। तो अभी तक मैंने ये टेप लगा के रख रखी है, अभी काफी दिन हो गए। बच्चे सो रहे थे, फटाफट मैंने सब्जी की तैयारी कर ली। मैंने कहा अब शाम हो गई है, ये भी आने वाले हैं, इधर मैं सलाद काट के रख देती हूँ। नहीं तो बच्ची होती है ना, फिर वो रोती है जैसे प्याज वगैरह काटती हो। तो इधर मैंने सलाद काट दी, इधर मैं बना रही थी दाल तड़का। और ये दाल तड़का मैं हमने ना गोवा में खाई थी, ये ना लहसुनी दाल बहुत टेस्टी होती, तो मैं उसी स्टाइल में बना रही थी इसको, लहसुनी दाल को। इधर मैंने नॉर्मल तड़का लगा दिया था, और बाद में देसी घी का तड़का लहसुन वाला ऊपर से देंगे, इसमें बघार जो होता है। तो फटाफट फटाफट दाल बनाई। तो नहाने भी जाना था, अभी नहाई भी खाऊं, मैं नहा ही नहीं पाई मैं। तो इधर बस इसमें दाल में तड़का मार रही थी मैं। तो फिर टेंशन यही हो रही थी यार कि बच्चे ना उठ जाए, बच्चे ना उठ जाए, बार बार मैं हर चीज ना टेंशन में ही कर पाती हूँ, क्या करूँ, बड़ी दिक्कत होती है मुझे। सुबह से मैंने भी खाना नहीं खाया था, वैसे मैं दाल रोटी खाती नहीं,
और देखो मैं जब आटा लगाती हूँ ना, तो हम तो 2 ही बंदे हैं, तो 2 बंदों का आटा ना मैं किसी में भी लगा लेती हूँ, कभी थाली में भी लगा लेती हूँ, कभी ये पैन में भी लगा लेती हूँ। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने आटे में नमक डाल दिया था और मैं बिल्कुल चिल्ड पानी से लगा रही हूँ। दिखाने का मतलब ये है, आटा सभी को लगाने आता है, बस मैं ये दिखा रही हूँ कि जो मैं चिल्ड पानी से आटा लगा रही हूँ ना, उसमें एक चीज होती है कि आप अगर आटे को 2 से 3 घंटा अगर बाहर रख दोगे ना, तो आपका आटा ना काला नहीं पड़ेगा, एकदम व्हाइट रहेगा और व्हाइट व्हाइट फुलके बनेंगे आपके, जो रोटियां होंगी एकदम व्हाइट बनेगी। अब इसको मैं ज्यादा ऐसे इसमें मशक्कत नहीं करूंगी, ना मैं इसमें गुठियां मारूंगी अभी, बस इसको मैं ऐसे आटे को बाइंड करके और ऐसे ही छोड़ दूंगी हल्के पानी के साथ, वो भी चिल्ड पानी के साथ लगाया था ना, तो चिल्ड पानी ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करके बस इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो इसको 10 मिनट के बाद जब आएंगे ना, ये इतना अच्छा लोच आ जाएगा, इसमें अभी आपको दिखाती हूँ आटे में, बस आपको 1-2 बार इसको पटकना पड़ेगा और इतना अच्छा लोच आ जाएगा, क्योंकि आपने आटे को ऐसे करके रख दिया। इधर दाल में तड़का लग गया था, साइड में मैंने एक तड़का पैन लिया, उसमें देसी घी डाला और देसी घी के अंदर मैंने बारीक कटे हुए लहसुन डाले और ऊपर से हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च। मैं दिखाती हूँ कैसे। इससे क्या होता है, अगर आप पहले ही तड़के में लहसुन डाल दोगे ना, तो वो अरोमा नहीं आता दाल में, वो टेस्ट आता ही नहीं है। लहसुन का टेस्ट आएगा। ये देखो आटे का लोच देखो कितना अच्छा हो गया, कितना व्हाइट चकाचक आटा लगा है। अब इसको 2-3 घंटा बाहर छोड़ दोगे ना, आपको 2-3 घंटे बाद भी रोटी बनानी होगी, तो ये एकदम व्हाइट रहेगा और इतने स्मूथ, बहुत मक्खन जैसा आटा आपका गूंद के आएगा, अगर आप इस ट्रिक से करोगे, ठंडे पानी वाले ट्रिक से। ठीक है, आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है।